श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। कौरव पांडवों का युद्ध में केवल एक बचा था। कौन कौन कौन? महाभारत कथा देखे हो? दुर्योधन जी। और उसका जांग को तोड़ दिया था किसने? भीम ने महाराज। उसका मित्र है, क्या नाम है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गए। अश्वत्थामा ने देखकर कहा, मित्र आपकी स्थिति किसने ऐसी किया है? तो महाराज दुर्योधन कहता है, जानते हो ना मेरा दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये पांडव। और ये पांडव ही हैं महाराज जिन्होंने मेरी ऐसी स्थिति किया है। महाराज आपके ये मित्र तुम्हारे दृश्य को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। और बताओ ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मैं तुम्हारे इस कृत्य का बदला लूं? दुर्योधन कहता है, यदि तुम मेरी इस कृत्य का बदला लेना चाहते हो ना, तो जाओ और जाकर के मैं पांचों के पांचों पांडव को मार करके लाओ। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा क्या होगा? बदला होगा। महाराज जीवन में जब व्यक्ति के हृदय में महाराज इसी प्रकार का ईर्ष्या का भाव जिस दिन उत्पन्न हो गया ना, आपका पूरा का पूरा चरित्र प्रदूषित हो जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए निवेदन करूं, ईर्ष्या को जीवन में कभी आने मत देना अपने शरीर पर। ईर्ष्या ही हमारे पतन का कारण है। ईर्ष्या के कारण ही महाराज कौरवों का पतन हुआ, सर्वनाश हुआ। ये अभिमान ही कारण है। इसलिए अभिमान को छोड़ो। जिसने भी अभिमान किए मिट गए उसके वंश। जिसने भी अभिमान किए मिट गए उसके वंश। तीनों कुल तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये कहता है कि मित्र दुर्योधन तुम्हारे इस कृत्य का मैं बदला लेकर के मानूंगा। यूं गया और यूं जाकर के पांचों पांडवों को मार करके आया और तुम्हारा बदला लेकर के रहूंगा। संध्या का बेला था महाराज, चला गया मारने को। इधर कौरव पांडव तंबू लगा लगा करके पांडव अपने अपने तंबू पर थे, सो रहे थे पांचों पांडव। भगवान कृष्ण है छड़ी लेकर के महाराज उनकी रक्षा कर रहे। अचानक से रात्रि में अर्जुन का नींद खुला तो बोले, बिहारी जी ठाकुर जी आप कैसे रात्रि को जग रहे? कन्हैया ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैं कहता हूं अर्जुन आपको यहां सोना नहीं चाहिए, लेके चला गया हो और दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया किनको? उन पांचों पांडवों को। लेकिन उस तंबू में उस पांचों पांडवों के 5 पुत्र रह गए। देखो मारने को महाराज कौन आया? अश्वत्थामा। किसको? पांचों पांडवों को। लेकिन महाराज जिस पर परमात्मा का कृपा हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक कन्हैया है, जिसका रक्षक परमात्मा है, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं महाराज उसका बाल बांका कर देवे। कन्हैया उनको दूसरे स्थान पर ले गए और पांचों पांडव बालक सो रहे थे महाराज। जब रात्रि में तलवार लेकर के कौन आया? ये अश्वत्थामा आया और पांचों पांडव के उस पांचों बालक को क्या समझ गया? ये पांचों पांडव है महाराज, और उनको काट दिया हो। काटा और काट करके छोटे छोटे बालकों के महाराज बिल्कुल बिल्कुल पांचों पांडवों की तरह दिखते थे। उनके पास में लेकर के गया। अश्वत्थामा है दुर्योधन के पास में ले जाके कहता है, देखो देखो मित्र मैं तुम्हारे आज इस कृत्य का बदला लेकर के आया हूं। बोले क्या हुआ? मार दिया पांचों पांडव को। मैं कैसे विश्वास करूं? उनके सिर को लेकर के आया हूं महाराज। जैसे ही सिर को दिखाया तो
उस चंद्रमा की रात्रि में जैसे ही देखने का प्रयास किया, बोले अरे मित्र तूने ऐसा कैसा कर दिया, यही पांचों पांडव के बालक हैं, यही तो हमारे वंश में पानी देने वाले थे, इन पानी देने वालों को भी तूने मार दिया। हाय राम, उनको याद करते 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 रोते रोते महाराज आज उस दुर्योधन का प्राणांत हो गया हो। प्रातः काल द्रौपदी जब उस तंबू पर बहुत समय हो गया, उनके पांचों बालक उठे नहीं थे, तो तंबू पर अपने बालकों को उठाने को आई हो। बालकों को जैसे उठाने आई ना, बताइए तो जो माँ अपने बच्चों को उठाने को जाए और उठाने को जाए तो महाराज अपने बच्चे का गला कटा हो तो उस मां के हृदय पे क्या बीतेगा, सोच कर देखो एक बार। जैसे ही तंबूर पर प्रवेश किया महाराज, अपने बालकों के सर को कटा देखा, जोर से चिल्लाई, हे प्रभु क्या हो गया, अनर्थ हो गया। जोर जोर से महाराज कुरुही की भांति करुण कदन करने लग गए, जोर जोर से विलाप करने लग गई। जब रोना को सुना महाराज, सारे के सारे पूर्ववासियों ने आकर तंबू को देखा तो महाराज पांचों पांडव के बालक मरे पड़े हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए महाराज। राम राम राम, क्या हो गया, पांचों पांडवों को बालक को किसने मार दिया। अर्जुन को पता चला महाराज, इतने क्रोध के मारे कांपने लग गए और कहा कि आज द्रौपदी तुम्हारे इन पांचों जो बालक हैं, इस बालक के हत्यारों को मैं जीवन भर उसको जीवन दान देने वाला नहीं, वो चाहे धरती पर रहे, चाहे पाताल पर रहे, चाहे आकाश पर रहे, छोड़ने वाला नहीं। महाराज हाथ में गांडीव धनुष को लिया और मारने के लिए दौड़ा है, मारने के लिए दौड़ा महाराज। तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन है, मुझे मार देगा, इसलिए उसने डर के मारे किसको चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया हो। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन की ओर आने लग गया। अर्जुन डर के मारे कांपने लग गया, दौड़े 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 किसके पास में गया है, आज भगवान कृष्ण के पास में गया। महाभारत का श्लोक कहता है महाराज कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दाहमानानां पवर्गो वसे संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, एक कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र आकर मुझे भस्म कर देगा, मुझे बचाओ। महाराज दौड़े दौड़े कन्हैया है, कन्हैया के पास में अर्जुन गया है तो भगवान कन्हैया कहता है महाराज कि डरो मत, चिंता मत करो। जानते हो अर्जुन, कभी कभी ना जब हमारे पैर में कांटा गड़ जाए तो कांटा को निकालने के लिए कांटा का ही उपयोग किया जाता है ना। लोहा को लोहा ही काटता है। इसलिए एक काम करो, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, चला दो। महाराज आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र जा करके आपस में बड़ी जोर से टकराए और टकरा करके शांत हो गए। महाराज दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, केस को, और रगड़ते 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 लाया। कहा तुमने हमारे गुरुजी के महाराज आज पूरे जीवन को तूने क्या कर दिया है, कलुषित कर दिया है, कलंकित कर दिया। ऊंच निवास नीच कर दू दी, ब्राह्मण के घर में जन्मा, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, और तूने क्या कर दिया, बच्चों को 5-5 अबोध बालक को मारा है। इसलिए संविधान के अनुसार तुमको 5 बार मारना चाहिए, क्योंकि तूने 5-5 बालकों को मारा है। लेकिन एक है तो 5 बार मरे तो कैसे मरे। महाराज द्रौपदी के सामने अर्जुन जाके कहता है बताओ देवी, इसको जमीन में गाड़ के मारूं कि अग्नि में जला के मारूं कि पानी में डुबो करके मारूं, इसकी बोटी बोटी बना करके मारूं, बताओ क्या कहती हो। एक बार विचार करके देखिए मेरे प्यारे, जिसको मेरा कन्हैया अपनी सखी मानता है, जो द्रौपदी कन्हैया को अपना महाराज मित्र मानता है, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगा, है ना।
अर्जुन ने पूछा बताओ कैसे मारूं? तो द्रौपदी कहती है मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। मुंचताम मुंच मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, इसको मारने से क्या मिलेगा, गुरु का पुत्र है। मेरे तो पांच बालक थे और ये तो मां गौतमी का अकेला पुत्र है। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों की विदा में तड़प रही हूं, क्या गौतमी मैया हमारी गुरु मां नहीं तड़पेगी क्या? महाराज, यही करुणा का लक्षण है। अर्जुन ने कहा इसके मन में तो करुणा आ गया, और संविधान में करुणा का कोई स्थान नहीं होता है। भीम कहा अरे अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो हम मारेंगे। नकुल और सहदेव ने भी कहा मंजले भैया ठीक कहते। द्रौपदी कहती मत मारिए, इधर कहते मारो। अब क्या करे अर्जुन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज उसको। इसलिए महाराज दौड़े 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 कृष्ण के पास में गए और कहते प्रभु मैंने आपको अपने साथ जीवन में गुरु बनाया, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं पथ भ्रष्ट हो रहा हूं। मेरा द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं महाराज। तो आज कृष्ण के चरण को पकड़ करके अर्जुन ने कहा क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा सुनिएगा, ब्रह्मार बंधु हंतव्य आतताये बधारहण मयो भयन्मान मातम परिपाहानुशासनम। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र भी तो कहता है कि बालक के हत्यारा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब कैसे किया जाए? क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मारा ना जाए, बालक का हत्यारा है तो छोड़ा भी ना जाए, तो कैसे किया जाए? कैसे बड़ा उत्पात खड़ा हो गया ना अर्जुन के सामने, सन्नाटा छा गया हो। इतने में तो महाराज भीम को गुस्सा आ गया, बोलते अरे कृष्ण तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए ना तो प्रलय हो जाएगा। मानस में भी बात कहा गया है महाराज कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय है चाहे वो गुण से हीन क्यों ना हो, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, चाहे महाराज शूद्र है दासी है महाराज, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। परहिस सरसी धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया महाराज। कन्हैया ने कहा देखो ब्राह्मण का हत्या महाराज उसको मारना नहीं है, किसी ब्राह्मण को सभा में बुला करके उसको महाराज बेइज्जत कर देना उसका हत्या है। इसलिए एक काम करो अर्जुन, इसकी आधी दाढ़ी आधा मूछ और इसका बाल का आधा क्या कर दो, काट दो, और इसका जो मणि लगा है उस मणि को छीन लो और इसको इस अधम ब्राह्मण को इस समाज से धक्का निकाल करके धक्का देकर बाहर निकाल दो। यही ब्राह्मण का हत्या है। ऐसे ही किया महाराज। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, काम किया था मरने का लेकिन केवल दंड दिया ना, लेकिन इसके मन में ईर्ष्या आ गया। महाराज इसने क्या किया जानते हैं? इसके मन में ये द्वेष उत्पन्न हो गया, बोले मैं तो 5 बालकों को मार दिया, पांडवों के वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। अभिमन्यु तो पहले का मर गया। सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, वही बालक है जिसको अब मार देना। गर्भ में पल रहा बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, देखो ईर्ष्या के कारण हो। उत्तरा ने देखा बड़ा कष्ट हो जाएगा, दौड़े 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 भगवान कृष्ण के पास में गई
और प्रार्थना किया, प्रभु पाहि पाहि महान योगी देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम यत् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मुझे मेरी चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है ना, उसकी चिंता यही पांडवों के वंश को आगे चल कर बढ़ाने वाला है, रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने देखा, हो द्रोणाचार्य के पुत्र का ऐसा कार्य, ब्राह्मण का पुत्र होने के बावजूद भी ऐसा निकृष्ट कर्म कर रहा है। महाराज पुत्रा को कहा, बेटी चिंता मत करना, एक बार मन में मातृत्व का भाव लाओ। भगवान सूक्ष्म रूप धारण किए और उसके गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए महाराज। और गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हुए, गर्भ में जैसे ही जाके प्रविष्ट हुए महाराज, और एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार भगवान के पास भक्त का चालाकी नहीं चलता, उसी प्रकार भगवान का ही भक्त के पास चालाकी चलने वाला नहीं है। कुंती मैया देख रही है कि मेरे आज ये ब्रह्मस्त्र है, भगवान को देखा, प्रणाम करके वापस चला गया कि मेरे महाराज, कुंती देखती है मेरे कुल की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार रक्षा कर रहे हैं।